मनीष कश्यप ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को रेल दिया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप लोग मुझे नए चैनल पर देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को उससे हृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा था तो ये घोषणा की गई थी कि वंदे भारत ट्रेन का स्लीपर ट्रेन यहाँ से बिहार से चलेगा, लेकिन बिहार का चुनाव खत्म होते ही अब बंगाल से चलाने की घोषणा हो गई है। और इसी के साथ ही मनीष कश्यप एक बार फिर से बमक गए हैं। और जरा आप ये वीडियो देखिए। राजनीति एक खेल है, चालाक लोग इसे चालाकी से खेलते हैं और मूर्ख लोग आसानी से इसमें फंस जाते हैं। अब खेलने वाले कौन है और फंसने वाले कौन है? बिहार को एक तोहफा मिलने वाला था। वंदे भारत पहला स्लीपर ट्रेन जो है पटना से दिल्ली के लिए चलने वाला था। इसके लिए जो है सोशल मीडिया पे चारों तरफ जो है केंद्र सरकार की प्रशंसा हो रही थी और सभी लोग खुश थे कि नए साल पे जो है बिहार को एक प्रीमियम ट्रेन का सौगात मिलने वाला है, और वो भी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो पहला चलने वाला था वो पटना से लेके जो है दिल्ली के बीच में चलने वाला था। ट्रायल रन पूरा हो चुका था, 182 का मैक्सिमम स्पीड भी आ चुका था ट्रेन का। सब लोग खुश थे। तब तक सरकार ने एक झटका दिया और कहा कि अभी चुनाव असम और बंगाल में है, इसीलिए ट्रेन को गुवाहाटी से कोलकाता के बीच में, हावड़ा के बीच में चलाया जाएगा। और जो सपना था कि पहला वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पटना से दिल्ली के बीच में चलेगा, वो पहला वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता के बीच में चलना शुरू हो जाएगा जनवरी महीना, यानी आज मैं वीडियो बना रहा हूं इसी महीने में 17 या 18 तारीख को जो है उसका उद्घाटन होगा। अब जरा सोचिए, जब इस ट्रेन को पटना से दिल्ली नहीं चलाना था तो आखिर घोषणा क्यों हुआ? पटना से दिल्ली का जो ट्रैक है जो भाया मुगलसराय होते हुए जाता है, वो सेमी हाई स्पीड ट्रेन के लिए जो सफिशिएंट है, अच्छा है। इसमें पहले से ही तेजस ट्रेन, अनेकों राजधानी ट्रेन लगातार दौड़ रहे हैं। हालांकि कोलकाता से दिल्ली का भी ट्रैक सही है जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है उसके लिए, लेकिन कोलकाता से गुवाहाटी का ट्रैक अभी अंडर मेंटेनेंस है। उसके बावजूद जो है ये ट्रेन जो है गुवाहाटी को क्यों दिया गया, कोलकाता को क्यों दिया गया? क्यों? क्योंकि वहां पे चुनाव है। ऐसा नहीं है, दूसरा ट्रेन दिया जा सकता था, तीसरा ट्रेन दिया जा सकता था, चौथा ट्रेन दिया जा सकता था। केंद्र सरकार के जो रेल मिनिस्टर है उन्होंने साफ साफ कहा है कि 6 महीने के अंदर 8 हम लोग वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाएंगे। तो उस 8 में से कोई एक हो जाता। जब कोलकाता से लेके जो है सिलीगुड़ी होते हुए गुवाहाटी का ट्रैक जो है 180 किलोमीटर स्पीड से ट्रेन का संचालन करने के लिए वो तैयार हो जाता। अब जरा सोचिए, अगर नहीं ही देना था तो फिर दिल लगी क्यों, फिर आश्वासन क्यों, फिर ये क्यों कहा गया कि बिहार हम तुमसे बेहद प्यार करते हैं और तुम्हें सौगात देंगे, और सौगात एक प्रीमियम ट्रेन के रूप में देंगे। हालांकि जितना लेबर क्लास का जो ट्रेन होता है उसमें जितना ज्यादा से ज्यादा बोगी भर दिया जाए वो सारा ट्रेन बिहार को मिल जाता है। कभी दरभंगा से मिल जाता है, कभी सुपौल से, कभी सहरसा से, कभी किशनगंज से, कभी कटिहार से, कभी खगड़िया से, कभी बेगूसराय से, कभी बेतिया से, मोतिहारी से, हर जगह से दे दिया जाता है लेबर एक्सप्रेस। लेकिन जब बात आती है प्रीमियम ट्रेन की तो शायद बिहार के साथ थोड़ा सा भेदभाव हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बिहार में जो है प्रीमियम ट्रेनें नहीं चल रही है, तेजस चल रहा है, राजधानी चल रहा है, वंदे भारत जो है ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन उस हिसाब से नहीं चलाया जाता है। क्यों? क्योंकि एक गोरखपुर, बेतिया, मोतिहारी होते हुए पटना जो वंदे भारत आता है वो उसका सीट जो है 50% से ज्यादा हमेशा खाली रहता है। तो शायद लगा कि इसका भी सीट खाली होगा। अब इसका सीट नहीं खाली जाता। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पटना से जितना भी सुपरफास्ट ट्रेन जो है दिल्ली के लिए चल रहा है उसका कोई सीट खाली नहीं जाता है। तेजस का भी लगभग जो है किराया जो है 3,500 से 4,000 का जाता है AC 1 का, और सेकंड AC का जो है वही 2,500 से 3,000 रुपया के बीच में जाता है, और थर्ड AC का जो है 2,000 के आसपास जाता है। सेम किराया है गुवाहाटी से कोलकाता के लिए। AC 1 का जो है
3600 रुपया है, सेकेंड एसी का लगभग 3000 के आसपास है और थर्ड एसी का 2300 रुपया है। सेम किराया पे जो है यहां से भी चलाया जा सकता था, डिस्टेंस लगभग सेम होगा। गुवाहाटी से जो है कोलकाता का डिस्टेंस जितना होगा लगभग उतना ही डिस्टेंस जो है पटना से जो है दिल्ली का है। सेम किराया पे यहां पे भी चलाया जाता तो शायद जो है ट्रेन का सीट खाली नहीं जाता, क्योंकि ये स्लीपर है और पटना दिल्ली रूट पे जो है भारी मारामारी है। यहां पे जितनी भी ट्रेनें पटना से खुलती है वो चाहे ठंड के मौसम में, चाहे गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में, छुट्टियों के दिन या विदाउट छुट्टी के दिन, नॉन हॉलीडे, जब भी खुलती है पूरा ट्रेन जो है पैक खुलता है। तो एक ट्रेन जो है, जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो चलाना था वो पटना से चलाना चाहिए था दिल्ली के लिए। चलिए ठीक है, इस देश में जो है अनेकों राज्य है, अनेकों राज्य में जो है बड़े बड़े शहर हैं। ऐसा नहीं है कि पटना ही इस देश का सबसे बड़ा शहर है। मुंबई से भी दिल्ली के लिए चलाया जा सकता था, कोलकाता से बेंगलुरु के लिए चलाया जा सकता था, लेकिन आपने वादा किया कि हम ये ट्रेन चलाएंगे और पटना से दिल्ली के लिए चलाएंगे, और आपने जो है वादा करके जो है 2026 के पहले दिन जो है वादा तोड़ दिया। पहला दिन 2026 का पहला दिन, और ब्रेकिंग न्यूज आता है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अब पटना दिल्ली रूट पे नहीं चलेगी, अब कोलकाता गुवाहाटी रूट पे चलेगी। उसके पहले एक न्यूज आता है 31 दिसंबर को, यानी 2025 के आखिरी दिन, कि वंदे भारत ट्रेन जो है कोलकाता दिल्ली रूट पे चलेगी। अब जरा सोचिए, पहले पटना दिल्ली रूट पे, उसके बाद से कोलकाता दिल्ली रूट पे, और उसके बाद से जो है गुवाहाटी कोलकाता रूट पे। अब सवाल किससे और क्यों सवाल? ये कौन सी बड़ी चीजें जो है जिसके लिए जो है हम लोग आंदोलन करें और मांग करें सरकार से? कोई दिक्कत नहीं है। अब पहला ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता के लिए चलाओ या देश के किसी भी कोने में चलाओ, लेकिन आपने वादा किया था और पहला ही दिन आपको वादा नहीं तोड़ना चाहिए था। साल का शुरुआत जो है वादा तोड़ के नहीं शुरू करना चाहिए था। हाँ, हालांकि अब साल का शुरुआत की बात हम क्यों करें, क्योंकि जो है ये तो पार्टी हिंदुवादी है, और हिंदुवादियों का साल जो है उसका शुरुआत जो है चैत्र महीना के पहले दिन से होता है, और ये तो चैत्र महीना है नहीं, तो चैत्र तक हम लोग इंतजार करेंगे। शायद उस समय जो है बिहार को पटना से दिल्ली के लिए कोई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिल जाए। बाकी इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आपने मनीष कश्यप का पूरा बयान बड़े ध्यान से सुन लिया होगा। अब आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।